राम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी प्रणाम। कैसे हैं? कृपा है प्रभु जी आपकी। तो देखो, आप अहंकारी हो कैसे पता चलेगा? प्रभु जी, जब तक अज्ञानता रहेगी अंदर तब तक अहंकार जीवित ही रहेगा। हम्म, कोई बात नहीं। तो देखो, उसके सिम्टम्स रहते हैं कि भीतर टाइफाइड की बीमारी है, पता कैसे चलेगा? तो उसके कुछ टेस्ट रहते हैं। बाहर से तो ऐसे ही पता चलेगा कि बाहर बुखार है ना? तो तुरंत पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वैसे ही अहमता, है ना, और ममता, ये दोनों साथ साथ रहते हैं। यानी मैं और मेरा दोनों साथ साथ ही रहते हैं। तो जहां पर मेरा आया ना, मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वहां पर मैं भी मौजूद रहेगा। इतना याद रखना। मैं के बगैर मेरा कैसे होगा? होता है क्या? नहीं होता है प्रभु मैं जी। कहूं कि ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, तो भीतर मैं मौजूद है तभी ही होता है ना। जी प्रभु जी। तो जब मेरा आया तो फिर तेरा भी आता है ना। तो ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये मेरा, यानी ये क्या दिखा रहा है कि भीतर कुछ तो अलग है, जो अपने को इस सारे अस्तित्व से अलग कर रहा है। और ये सारे अस्तित्व से जो अपने को अलग करना, यही अहंकार है। अहम यानी क्या? मैं। मैं यानी सारे अस्तित्व से मैं कुछ अलग हूं, ऐसा मैं। जैसे मैं पानी में उतरता हूं और पानी में तैरता हूं, तो पानी अलग है, मैं अलग हूं, ऐसा ना। तो जब ऐसा लगता है कि पानी अलग है और मैं अलग हूं, तब समझना थोड़ा अहम है। और जब ये अहम खत्म हो जाता है तो ऐसा ही लगता है कि मैं ही पानी हूँ, मैं ही हवा हूँ, है ना। ये एक भाव है। तो ये मेरा, यानी भीतर अहंकार मौजूद है। अब आप देखना कि आपका क्या क्या है ना। जी प्रभु जी। तो जो कहता है ना कि मैं तो बिल्कुल निरहंकारी हूँ, है ना, मेरे में भीतर अहंकार है ही नहीं, तो चेक करना कि मेरा क्या क्या है। तो पता चलेगा कि मेरा जहां जहां मौजूद है वहां मैं भी मौजूद हूँ। आप समझे? जी प्रभु जी। यानी हर चीज, हर व्यक्ति, हर घटना, उसके प्रति अगर ममत्व है, तो यही समझना कि ये इस बात का सबूत है कि भीतर अहम कितना गहरा है। हम्म? ये मेरा भाई, ये मेरी माँ, ये मेरा पति, ये सब मेरा मेरा जो कह रहे हो ना, देखो शब्दिक नहीं, भीतर से। शब्दों में तो बताने के लिए करना पड़ता है, ये मेरा नाम, है ना। ये शब्दों में बताने के लिए सारा कुछ ठीक है, लेकिन भीतर से वो भाव नहीं होना चाहिए कि ये मेरा है। वो अलिप्तता जो है जब तक नहीं आती, तब तक समझना अहंकार गया नहीं है। तो भीतर से ऐसा रटन होता रहता है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरी डिग्री, ये मेरा मकान, ये मेरा परिवार, ये मेरा धर्म, ये मेरा ज्ञान, है ना। ये जो मेरा मेरा चिल्ला रहा है ना भीतर बैठकर, ये उसी बात का सबूत है कि भीतर अहंकार अभी भी कितना गहरा है। तो लोग कहते हैं कि नहीं, मेरा मकान, मेरा परिवार, ये सब कुछ नहीं है, मेरे लिए सब कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये शरीर, हाँ, वहां फंस जाओगे। फिर और भीतर ये विचार, वहां फंस जाओगे।
ये मेरे विचार इतने इंपॉर्टेंट हैं, मेरे विचार फंस गए। ये मेरा ज्ञान इतना अद्भुत, फंस गए। ये अहंकारी है। मेरे भाव देखो, परमात्मा के प्रति मेरे भाव तो देखो, फंस गए। ये सूक्ष्म बातें हैं। बाहर का तो छोड़ दोगे, लोगों को भी दिखेगा कि बाहर का तो छोड़ दिया है। मेरी भक्ति देखो, मेरी भक्ति, मेरी गुरु भक्ति देखो ना, है ना। परब्रह्म के प्रति मेरी भक्ति देखो, फंस गए। तो मेरा भीतर अभी भी मैं मौजूद हूं, है ना। ये मेरा मेरा ज्ञान। तो जब तक मेरा 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 ये भीतर से चिल्लाने वाला मौजूद है ना, तब तक मैं भी मौजूद है, अहंकार भी मौजूद है। और सूक्ष्म रूप से, स्थूल रूप से तो सब कुछ हटा दिया है, लेकिन सूक्ष्म रूप से जो है ना, ये मौजूद रहता है। तो हमारा ममत्व कितना है, वो सारा बता रहा है कि अहंकार के सिवा भीतर कुछ भी नहीं है। तो जहां जहां ममत्व है ना, समझ लेना अहंकार अभी भी मौजूद है। तो ये एक तरीका है। जैसे 10 साल का बच्चा है, आकर बोलता है, माँ देखो मुझे बुखार है। तो प्रमाण क्या है, बोलने से थोड़ी होता है। माँ क्या कहती करती है, तुरंत उसको टच करती है, बता देती है बुखार है या नहीं, है ना। माँ जो है उसके शब्दों पे नहीं जाती। और अगर वो बोल रहा है कि मुझे बुखार है और माँ ने टच किया और नहीं लग रहा है ना, तो यानी हम भी बोलते हैं ना, हम तो बिल्कुल निरहंकारी है, हमारे भीतर ऐसा कोई अहंकार है ही नहीं। तो यही तो दिखा रहा है, ये शब्द ही दिखा रहा है कि भीतर बुखार है। उसको तो टच करने की भी जरूरत नहीं है ना। तो बॉडी लैंग्वेज भी दिखा देती है आपकी भीतर अहंकार है या नहीं। आपके शब्द दिखा देते हैं, मेरी मान्यताएं, मेरे विचार, है ना, मेरा सत्य, ये सब कुछ। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, जैसे आपका कोई भी सवाल है और आप हमसे पूछते हैं कुछ भी, तो हम्म। अगर हम उसका आंसर दे रहे हैं प्रभु जी, तो उसमें तो फिर बताने वाला तो फिर भी जीवित है ना प्रभु जी, तो वो भी तो फिर एक देखा जाए तो जो बोल रहा है वो भी अहंकारी है एक तरीके देखो से। कैसा है, बताने वाला मौजूद है, ठीक है, लेकिन भीतर से क्या है। देखो कभी कभी कैसा होता है कि मैं कहता हूं ये मेरी पेन है ना, ये मेरा मकान है, लेकिन आपको ये शब्द दिख रहे हैं, लेकिन आपने मेरे भीतर तक चेक नहीं किया है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कह रहा हूं, आपको जी प्रभु। दिखाने के लिए कह रहा हूं। लेकिन आपने देखा होगा कि वो जो कमल का पत्ता है पानी में डूबता है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये पानी में है, लेकिन जैसे ही निकालोगे तो उसके ऊपर एक बूंद भी जो है पानी की लगी नहीं है। तो उस तरह से रहते हैं, टोटल अलिप्त, फिर भी पूरी तरह से लिप्त। आपको लगेगा कि इससे अहंकारी कोई है ही नहीं, ये भी हो सकता है। जी तो प्रभु। जब तक साथ नहीं रहोगे ना, पता नहीं चलेगा। तो सत्पुरुष के साथ रहने से ही पता चलता है कि वो कैसा है ना। और कभी कभी जो है ना, साथ रहने के बाद भी अगर आप शार्प नहीं हो ना, तो पहचान नहीं पाओगे, धोखे में रह जाओगे। जी प्रभु जी, इतनी दृष्टि तो आपने प्रदान की है कि प्रभु जी अ, हम अगर अलिप्त हैं तो फिर चीज़ें गुरु जी साफ साफ नजर आने लगती हैं प्रभु जी के। जो चीज़ें जैसी हैं आपने कहा था उनको बहती हाँ देखो प्रभु जी, अगर हम अलिप्त हैं तभी वो बहती दिखती हैं, अगर हम लिप्त हो रहे हैं तो फिर उनका हाँ, मायना तो बदल फिर जाता है। बराबर है, बराबर है, एग्जैक्टली बहुत ऐसा ही है।
प्रभु जी दूसरी चीज ये आपसे सीखी है कि जो हमें जीवंत होने का एहसास हो रहा है प्रभु जी, कि मैं जीवित हूँ, एक तरीके से जीवन है। हम्म। हम्म। तो प्रभु जी वही वही मुझे लग रहा है कि वो परमात्मा वही है, उसी का एहसास है, लेकिन हमने अपनी एक अलग अहंकार को लेकर सत्ता बना रखी है, जिससे हम उसको खो दे रहे हैं बार बार। हाँ, ये होता है। जैसे ही मेरा बोला ना, हमने उसको खो दिया। मेरा क्या करता है, बाउंड्री लगा देता है ना। यानी देखो, ये सारी हवा है। हमने मकान बना लिया, तो हवा के उतने पार्ट को हमने मकान के भीतर कैद कर लिया क्या, नहीं बताओ। जी प्रभु जी। उतना जो स्पेस है हमने इकट्ठा कर लिया ना, अलग कर लिया ना, पूरी स्पेस से उतनी स्पेस हमने बाउंड्री लगा दी, दीवारें खड़ी कर दी। तो हमने क्या कह कर रखा, हमारा मकान। यानी ये जो सारा अस्तित्व, उससे हमने कुछ अंश को अलग कर लिया, है ना। ये जो सारी पृथ्वी थी, जमीन थी, उसमें से कुछ जमीन का टुकड़ा, उसके ऊपर हमने दीवार खड़ी कर दी और कहने लगा कि ये मेरा जमीन, ये मेरा मकान, है ना। ये मेरा शरीर, ये मेरे मन, ये मेरे विचार, ये मेरे भाव। आप समझ पा रहे हो। हाँ जी प्रभु जी, समझ आ रहा है। सारे अस्तित्व से मैंने अपने को अलग कर लिया है, यही मेरा अहंकार है। ये पृथ्वी पर मैंने जो है अलग मकान बना लिया, यही मेरा अहंकार है। तो देखो, बगीचे में जाते हो, फूल बहुत सारे खिलते हैं, उसके ऊपर हाथ रखकर मैंने कह दिया ये मेरा फूल, अहंकार आ गया। वैसा ही था, ठीक था, अच्छा था, है ना। कैसे लहरा रहा था, कितना सुंदर। अगर हाथ भी नहीं लगाया और भीतर से ऐसा भाव भी आया ना कि ये मेरा फूल, तो भी गड़बड़ हो गई। तो है, चीजें जैसी है वैसी देखो ना, है ना। तो बगीचे में है, बहुत सारे फूल है, अद्भुत है, खिले हैं, सुगंध ली है, देखा है, भीतर आनंद से भर जाते हो, बात खत्म हो गई। फिर सोचना क्या, जैसे ही मेरा आया ना, वहां पर अहम आया। तो मकान में सोना, तो आप जमीन पे ही तो सोते हो ना। मकान के बाहर जब सोते हो, तब भी तो जमीन पर ही तो सोते हो। फर्क क्या पड़ गया, मैं मेरे मकान में सोया हूं। और जब बाहर रेगिस्तान में खुले में सोते हो, तब ये सारा पृथ्वी आपका घर है, और ये सारा आसमान जो है ना, आपका छत है। आप समझे। जी प्रभु जी, समझ आ रहा है। देखो, अगर आप मकान के भीतर भी सोए हो ना, फिर भी ऐसा लगना चाहिए कि आप खुले रेगिस्तान में सोए, तब जाके अलिप्तता आती है ना। तो मेरापन चला जाता है, तो अहंकार भी चला जाता है, ममत्व चला जाता है, तो अहम मिट जाता है। देखो, मेरा लड़का, तो मेरा है, ठीक है, कहने के लिए मेरा है, लेकिन वो जीव है, मेरे द्वारा आया है। आप समझे। जी प्रभु जी। वो है अस्तित्व का ही, परमात्मा का ही है, वो मेरे द्वारा आया है, मुझे उसकी जिम्मेदारी सौंपी है, उसकी सेवा की जिम्मेदारी मेरी है। अगर मैं नहीं करूंगा तो और किसी को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है उसमें, तो मैं पढ़ाता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मैं उसको अच्छा खासा जो है लायक बनाता हूँ इस समाज में जीने के लिए, है ना। लेकिन इतना भीतर याद रखना है कि वो मेरा नहीं है। मैं सब कुछ मेरा है उस हिसाब से ही करता हूँ, लेकिन भीतर अलिप्तता, वो मेरा नहीं है, वो है परमात्मा का। मुझे सिर्फ सेवा के लिए दिया गया है, तो उतनी मेरी सेवा है, पूरी करता हूँ, है ना। तो ममत्व नहीं है, अहंकार नहीं है,
सेवा भाव है। तो उस सेवा भाव में भी जो है अहंकार नहीं आना चाहिए। मेरी सेवा, मैंने सेवा की। आप समझ पा रहे हो ये जी कहाँ जा प्रभु रहा है जी। सब? ये सारा सूक्ष्म की बातें हैं, है ना? तो इसी तरह से हर चीज में, हर घटना में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति में, सब कुछ ममत्व जब तक है तब तक मेरा है, और मेरा है तब तक मैं मौजूद हूँ, और जब तक मैं मौजूद हूँ अहंकार है मौजूद। तो कहाँ कहाँ से उसको काटना है पता है? बहुत सूक्ष्म लेवल पर है। तो इस पर थोड़ा चिंतन मनन करना है।